हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ मलिका चोपड़ा और आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन का टॉपिक है सी मैट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी मैट हमारा एक नेशनल एंट्रेंस टेस्ट है सारे भी स्कूल्स के लिए कि वो अपने लिए एमबीए और पीजीडीएम जो स्टूडेंट्स को करना है उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट है। काफ़ी भी स्कूल्स आपका कैट के अलावा सी मैट के भी स्कोर्स एक्सेप्ट करते हैं। तो जो भी लोग सी मैट देने की सोच रहे हैं वो ज़रूर से इस वीडियो के हर एक पॉइंट को सुने तो कि आप कुछ भी चीज़ मिस ना करें। तो अगर हम बात करें कि इसको कंडक्ट कौन कराता है तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दैट इज़ एनटीए जो है हर साल जनवरी में ये टेस्ट कंडक्ट कराता है। जो एग्ज़ाम का टाइप है वो बेसिकली ऑनलाइन है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। उसके बाद जो ड्यूरेशन है हमारे इस टेस्ट का वो है 3 आवर्स और इस 3 आवर्स में आपसे टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। उन 4 सेक्शंस की अगर हम डिटेल में बात करें तो वो 4 सेक्शंस में पहला होता है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली आपका इंग्लिश का सेक्शन होता है। उसमें आपसे सिनोनिम, एंटोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस जैसे थोड़े बड़े पैराग्राफ्स हो गए वैसे ही उसमें छोटे पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा नॉवेल्स पढ़ें, कीप रीडिंग और आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद मूविंग अहेड हमारा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन आता है। ये बेसिकली आपका मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन होता है। इसमें भी टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका नंबर्स जो बेसिक हमारी प्रॉब्लम्स हो गई मैथ्स की उस पर काफ़ी अच्छा होल्ड हो। और अगर आपको ग्राफ्स पढ़ने आते हैं, चाहे वो लाइन ग्राफ्स हो गए, बार ग्राफ्स हो गए, पाई चार्ट्स हो गए, तो ये सब आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगा सी मैथ के एग्ज़ाम के लिए क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन हमारी ग्राफ्स पे और स्टैटिस्टिक्स पे काम करता है। इसमें भी 25 क्वेश्चंस होते हैं जैसे हमने आपको बताया। देन थर्ड सेक्शन है हमारा लॉजिकल रीजनिंग का। तो लॉजिकल रीजनिंग में बेसिकली इसका लाइक कोई एक स्पेसिफाइड सिलेबस नहीं होता है इनमें से किसी भी सेक्शन का, बट लॉजिकल रीजनिंग में आपको सिटिंग पैटर्न्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपके लिए इसमें ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट्स सारे ज़रूर दें। और सी मैट का जो हमारा बेसिकली लेवल होता है वो कैट की तरह टफ़ नहीं होता बट इजी टू मॉडरेट के बीच में आता है कैट का, क्योंकि मॉडरेट टू टफ़ होता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आप सी मैट के थ्रू किसी कॉलेज पे फोकस कर रहे हैं तो आप सी मैट के सारे जो मॉक टेस्ट्स अवेलेबल हैं उनको ज़रूर से दें। तो वापस आते हैं अपने सेक्शंस पे। तो लॉजिकल रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चंस आते हैं। देन फोर्थ पॉइंट जो इसका फोर्थ सेक्शन है जो हमारा कैट में बेसिकली नहीं पूछा जाता है वो है आपका जनरल अवेयरनेस। हाँ, तो जनरल अवेयरनेस जो है वो काफ़ी लोगों के लिए एक टफ़ सेक्शन हो जाता है क्योंकि लोग अपने एमबीए की तैयारी में न्यूज़पेपर्स पढ़ना भूल जाते हैं। बट गाइस प्लीज़ ध्यान रखिए कि आपकी जनरल अवेयरनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि जनरल अवेयरनेस आपका सिर्फ सी मैथ के पेपर में ही नहीं बल्कि जब आप जीडीपीआई देंगे उसमें भी काफ़ी यूज़ में आता है। सो जनरल अवेयरनेस के भी इसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे 25 इंटू 4 सेक्शंस आपके टोटल 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। मूविंग अहेड कि इसकी मार्किंग स्कीम कैसी होती है, तो आप जो भी एक रॉन्ग आंसर देंगे उसके लिए आपका -1 होगा और जो भी आप सही आंसर देंगे उसके लिए आपका +4 होगा। तो इसमें आपका 25% मार्क्स एक रॉन्ग आंसर के लिए कट जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। आप जिन क्वेश्चंस के लिए बहुत ही ज़्यादा श्योर हैं आप उन्हीं को मार्क करिए, नहीं तो कई बार होता है कि कोई ना कोई कॉलेज बहुत ही छोटे नंबर से रह जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके एक्सेप्टेंस की कि ये एग्ज़ाम कहाँ कहाँ पे एक्सेप्ट होता है, तो मोर देन 100 बी स्कूल्स हमारे सी मैट के एग्ज़ाम के स्कोर्स को एक्सेप्ट करती है। और अगर हम टॉप के कॉलेजेस की बात करें
तो GIM जो आपका गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है वो भी CMAT का स्कोर एक्सेप्ट करती है। तो ये एग्ज़ाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए जो GIM वगैरह जैसे अच्छे कॉलेजेस देख रहे हैं। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी इसमें 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो जो बॉयज़ जनरल बॉयज़ जो हो गए उनके लिए एग्ज़ाम इसकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है 1600 रुपीज़, और फॉर गर्ल्स के लिए इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है 1000 रुपीज़। और जो हमारे OBC कैंडिडेट्स हो गए उनके लिए भी एप्लीकेशन फ़ीस 1000 होती है, और जो हमारे SC ST और PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस इसमें 800 रुपीज़ होती है। तो ये 4 सेक्शंस में इसकी एप्लीकेशन फ़ीस डिवाइडेड है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स पे। तो वैसे तो हमने ये चीज़ बात करी है पहले की वीडियो में भी कि कोविड-19 की वजह से डेट्स में चेंजेस आ सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप नोटिफिकेशंस को फॉलो करते रहें, और CMAT की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप चेक करते रहें कि ये एग्ज़ामिनेशन कब है। बट अभी के नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसकी रजिस्ट्रेशन नवंबर के स्टार्टिंग वीक में स्टार्ट होएगी। रजिस्ट्रेशन आपकी दिसंबर के एंड में ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप नवंबर के स्टार्टिंग वीक से दिसंबर के एंड वीक तक कभी भी इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड दिसंबर के एंड में आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। एग्ज़ामिनेशन डेट जो है इसकी वो बेसिकली वैसे तो जनवरी के 3rd संडे में होती है। तो जनवरी एंड में आपका ये एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये टेंटेटिव है, बट आप ऑब्वियसली नोटिफिकेशन ज़रूर फॉलो करते रहिएगा। और रिज़ल्ट इसका फरवरी के स्टार्टिंग वीक में आ जाता है। तो ये तो हो गई हमारी सारी CMAT से रिलेटेड बातें। उसके बाद अगर हम बात करें सारे कॉलेजेस की, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी कॉलेजेस को फोकस कर रहे हैं और जिसमें भी आप अपना MBA परस्यू करना चाहते हैं, आप उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। उनकी ऑफिशियल IDs पे जाके देखिए कि वो जो आपके कॉलेजेस जो आप चाहते हैं जहाँ से MBA अपना परस्यू करना, वो कौन कौन से एग्ज़ाम्स ले रहे हैं, और उसके बाद उन एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट दीजिए, उसकी तैयारी उस हिसाब से करिए। और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पास एक चार्ट रखें जिसमें आप सारी जो भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं, डेट्स आ रही हैं इम्पॉर्टेंट, उन सबको रिटन में रखिएगा अपने पास, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी हो जाती है कैट के MBA एस्पिरेंट्स जो हो गए, जो कैट CMAT ZAT MAT जैसे एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं। तो गाइज़ दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। हम आगे के वीडियोस में और भी एग्ज़ाम्स की बातें करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, और हमारे को आप सब्सक्राइब करिए अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। कीप फॉलोइंग अस, कीप लाइकिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू, गुड बाय।